सत्संगत जी, प्यार से कहना राम नटराज जी। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है, ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहे। तो कैसे फिर
हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं थी, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं, जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत, और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिए। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियाँ वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियाँ निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियाँ, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा, और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है,
पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है। और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा, सुमिरन, सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग, दिल गलत रास्ते नहीं जाता। फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं, वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा, सुमिरन, सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता,
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ दास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण
करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए। सत्संगत जी, अल्लाह और ईश्वर एक है। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से अल्लाह और ईश्वर एक ही है। सत्संगत जी, नाम भले ही अलग हो लेकिन रोशनी एक ही है। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर, कोई वाहे गुरु, कोई निरंकार, लेकिन वह सत्ता जो इस सृष्टि को चला रही है वह एक ही है। सत्संगत जी, आज की इस प्रेरणात्मक और सच्चाई को उजागर करती कहानी में हम जानेगी कैसे एक मुसलमान युवक और एक हिंदू साधु की मुलाकात ने दोनों के जीवन को एक नई दृष्टि दी और यह सिद्ध किया कि धर्म से ऊपर है इंसानियत और परम सत्य की अनुभूति। सत्संगत जी, तो आइए चलते हैं इस अद्भुत यात्रा पर जहां दो रास्ते एक मंजिल पर जाकर मिलते हैं। सत्संगत जी, कहानी के मुख्य पात्र राजस्थान के एक छोटे से गांव नूरपुर, जहां पर रहीम 26 वर्षीय मुसलमान युवक, कुरान और नमाज में आस्था रखने वाला, वहीं पर स्वामी हरिकृष्ण 60 वर्षीय साधु, वेदांत और ध्यान में लीन। सत्संगत जी, जोया रहीम की छोटी बहन है। बाबा फकीर चंद एक आत्मज्ञानी संत है। सत्संगत जी, रहीम का जीवन सादगी और नियमों से भरा था। वह दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता था, अपने अब्बू के पुराने जूते की दुकान को संभालता था और अपनी बहन जोया की परवरिश करता था। लेकिन उसके भीतर एक सवाल हर दिन गूंजता था कि अगर अल्लाह ही सच्चा है तो फिर मंदिरों में जाने वाले लोग क्या गलत है। वहीं दूसरी ओर पास ही के एक आश्रम में स्वामी हरिकृष्ण ध्यान करते थे, वेदों का पाठ करते, भजन गाते, लेकिन एकांत में वे भी सोचते थे क्या मेरी आत्मा वही नहीं जो उस मुस्लिम युवक रहीम की है। इन दोनों को यह दृश्य डोर जोड़ रही थी। सत्संगत जी, गांव के तालाब के पास एक दिन रहीम और स्वामी हरिकृष्ण की मुलाकात हुई। रहीम ने झिझकते हुए सवाल पूछा, स्वामी जी, क्या भगवान और अल्लाह अलग अलग है? स्वामी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं बेटा। जिस तरह नदी के पानी को कोई जल कहता है, कोई वाटर, कोई पानी, क्या उसका रूप बदल जाता है? सत्संगत जी, रहीम चौंक गया। वो पहली बार एक हिंदू संत से ऐसी बातें सुन रहा था। जोया को एक दिन सांप ने काट लिया। रहीम गांव के वेद के पास गया लेकिन राहत नहीं मिली। तभी किसी ने बताया कि पास के बाबा फकीर चंद जी से मिलो, जो निरंकार के ज्ञानी हैं। जब रहीम वहां पहुंचा, वहां एक मंदिर के आगे भीड़ थी। रहीम हिचकिचाया, लेकिन बहन की हालत देखकर वह भीतर चला गया। बाबा ने जोया को देखा, हाथ से माथा छुआ और कहा, बेटा तेरा भरोसा अल्लाह पर है ना, तो उसे पुकार। नाम अलग है लेकिन सच्चा विश्वास ही चमत्कार करता है। रहीम की आंखें उभर आई
जोया धीरे धीरे ठीक हो रही थी। रहीम अब हर शाम बाबा फकीर चंद के सत्संग में बैठता। वहाँ भजन होते थे, पर उनमें शब्द होते थे ईश्वर अल्लाह प्रभु राम करीम रहमान। स्वामी हरिकृष्ण भी सत्संग में आते थे। दोनों की आंखें कई बार मिलती और दोनों मुस्कुरा देते। एक दिन बाबा बोले, जब आत्मा का पर्दा हटता है तब न हिंदू रहता है न मुसलमान रहता है, केवल इंसान रह जाता है, सच्चा प्रेम करने वाला। सत्संग जी रहीम अपने दोस्तों को समझाने लगा कि मजहब इंसान को बांटता नहीं जोड़ता है। अगर सही तरीके से समझा जाए, वो मस्जिद भी जाता है लेकिन मंदिर भी सजदा करता है। उसका सिर अब हर उस जगह झुकता है जहाँ सत्य की महक आती है। स्वामी हरिकृष्ण ने एक दिन कहा कि रहीम, तुमने ब्रह्म को पाया है, अब तुम ना मुसलमान हो ना हिंदू, तुम ज्ञानी हो जो जानता है कि वो एक ही है। सत्संग जी एकता का संदेश। गांव में एक बड़ा मेला लगा। रहीम और स्वामी हरिकृष्ण ने मिलकर प्रेम एकता शिविर लगाया, जिसमें कुरान की आयतें पढ़ाई गई और गीता के श्लोक भी पढ़ाए गए। लोगों को बताया गया कि अल्लाह और ईश्वर दो नहीं, बस हमारे सामने, हमारे समझने के तरीके अलग हैं। गांव की सोच बदली। मंदिर मस्जिद के बीच जो दीवार थी वो दिलों से गिरने लगी। सत्संग जी रहीम अब संत रहीम दास कहलाने लगा। स्वामी हरिकृष्ण उसे अपना आध्यात्मिक पुत्र मानते थे। दोनों ने मिलकर सच्चे रूहानी ज्ञान का संदेश फैलाया। सत्संग जी उनकी यात्रा ने बताया कि जिसे हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, वह सत्ता एक ही है। ना वो हिंदू है और ना ही वह मुसलमान है। वो केवल प्रेम है, करुणा है और शांति है। सत्संग जी सच्चा दरवेश, अल्लाह और ईश्वर एक है। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा एक गांव जिसका नाम सरवानिया था। यह गांव दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ उसमें रहते थे हिंदू और दूसरी तरफ उसमें मुसलमान रहते थे। दोनों समुदाय अपने अपने रीति रिवाजों में मग्न रहते थे, पर मन में एक दृश्य दीवार थी, अलग पहचान, अलग ईश्वर। इसी गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम अमान था। उसके पिता का नाम हकीम था। उसके पिता एक हकीम थे और माँ एक शिक्षिका। अमान बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु था। जब वह मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता, तो एक दिन वह अपनी माँ से पूछ बैठा कि अम्मी, अगर ईश्वर सिर्फ अल्लाह है तो मंदिर वाले किसको पुकारते हैं? सत्संग जी उसकी माँ ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। कोई उत्तर नहीं दिया, वह सिर्फ मुस्कुराए। उसी गांव में एक साधु भी रहते थे जिनका नाम शंकर दास था। गांव के हिंदू ने पूजते थे, पर मुसलमान उनसे दूरी बनाए रखते थे। अमान, जो 18 वर्ष का हो चला था, एक दिन अपने दोस्तों के साथ जंगल चला गया और रास्ता भटक गया। वहीं दूर एक कुटिया से भजन की आवाज आई कि हरि का नाम जो जपे वही सच्चा मुसाफिर। सत्संग जी अमान वहां पहुंचा। सामने शंकर दास ध्यान कर रहे थे। अमान हिचकिचाते हुए बोला कि मैं मुसलमान हूं, यहाँ आना शायद ठीक नहीं। शंकर दास ने आंखें खोली और कहा, बेटा, आत्मा को कोई धर्म नहीं होता। अगर तू रास्ता ढूंढ रहा है तो यह तेरा घर है। अमान वहीं बैठ गया। उस दिन पहली बार उसने कुछ ऐसा सुना जो पुरानी की आयतों से अलग नहीं था, बल्कि उनसे मेल खाता था। सच्चा भक्त वही है जो खुद को मिटा दे और रब को पाले। अमान ने मन ही मन सोचा, ये तो वही बात है जो मौलवी साहब ने जुमे की नमाज में कही थी। सत्संग जी उसके भीतर एक नई खोज शुरू हो चुकी थी। अगले कुछ महीनों में अमान रोज कुटिया आता, कभी गीता पढ़ता, कभी सूफी कवालियाँ सुनता। दादू जी और अमान के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो हर धार्मिक दीवार से परे था।
सासंगत जी, एक दिन गांव में झगड़ा हुआ। मंदिर के पास मस्जिद की अजान को लेकर विवाद हो गया। माहौल गर्म हो गया। लोग तलवार और लाठियां लेकर निकल पड़े। अमान भागा भागा आया और मंदिर के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि अगर आज आपने खून बहाया तो अल्लाह और ईश्वर दोनों रो पड़े। आप किसके लिए लड़ रहे हैं? उस खुदा के लिए जो कहता है मरो नहीं माफ़ करो, या उस ईश्वर के लिए जो कहता है अहिंसा परम धर्म है? सासंगत जी, गांव वालों को जैसे कोई झटका लग गया हो, लेकिन कुछ युवकों ने उसे धक्का दे दिया। तभी शंकरदास वहां पहुंचे। उन्होंने अमान को उठाया और कहा, यह बच्चा नहीं, यह रूहानी पैगाम है। इसकी बातें मत सुनो, इसे जी लो। सासंगत जी, लेकिन अमान को चुपचाप एक रात गांव छोड़ना पड़ा। वह किसी को बताए बिना उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा, सत्य की खोज में। कई वर्षों तक वह हिमालय के साधु संतों से मिला। उसने गुरुद्वारे में लंगर बांटा, गिरजाघर में प्रार्थना की और फिर अंत में अजमेर शरीफ में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सजदा किया। वहीं उसकी मुलाकात रहमत बाबा से हुई। बाबा ने उसकी आंखों में झांका और बोले, सासंगत जी, ये तू ढूंढ रहा है उसे जो तुझ में है, न वो मंदिर में है और ना ही मस्जिद में, वो तेरे दिल में है। जब तू खुद को मिटा देगा तब वो प्रकट होगा, और जब वो प्रकट होगा तब ना तू मुसलमान रहेगा और ना ही हिंदू, बस तू रहेगा एक दरवेश। अमान की आंखें मूंदी और पहली बार भीतर से एक आवाज़ सुनाई दी कि मैं हूँ, मैं वही हूँ जिसे सब पुकारते हैं, नाम चाहे जो भी हो। उस दिन अमान का नाम बदल गया और उसका नाम दरवेश अमानुल्लाह पड़ गया। अब वह जहाँ भी जाता सबके सामने कहता कि मैंने ईश्वर को भी जाना और अल्लाह को भी जाना, और मैंने जाना कि दोनों एक ही है। ना वो उर्दू समझते हैं ना संस्कृत, वो बस प्रेम की भाषा समझते हैं। सत्संगत जी, गांव में वर्षों बाद उसकी वापसी हुई, तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। पुराने झगड़े में मिट चुके थे, नई पीढ़ी उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। उसने गांव के बीच एक नई जगह बनाई जिसका नाम रही रूहानी स्थल। वह कुरान की आयतें भी थी, गीता के श्लोक भी थे। वहाँ कोई घंटी नहीं बजती थी, कोई अजान नहीं दी जाती थी। वहाँ केवल मौन था, आत्मा की आवाज़ों को सुनने का स्थान था। लोग वहाँ आते, चुपचाप बैठते और लौटते जैसे खुद से मिलाए हो। अमान का अंतिम वचन यही था कि सासंगत जी, अगर तुम ईश्वर को पहचानना चाहते हो तो उस व्यक्ति की सेवा करो जिसके लिए तुम कभी सोचते थे ये मेरा नहीं है, क्योंकि वही सेवा तुम्हें रब से मिला देगी। सासंगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब धर्म के खेल को हटा देते हैं, धर्म के खोल को हटा देते हैं, तब आत्मा की रोशनी हमें सच्चे ईश्वर तक ले जाती है। अल्लाह और ईश्वर नाम नहीं, अनुभूति है, और वह अनुभूति प्रेम से ही होती है। सासंगत जी, चौथे दरवाजे से उस पार गांव तिरवण की सीमा पर एक पुराना खंडर था। लोग कहते थे वहाँ कभी एक बहुत बड़ा संत आश्रम हुआ करता था जिसका नाम था आत्मा निकेतन। उस आत्मा के 4 मुख्य द्वार थे। हर द्वार पर एक प्रतीक अंकित था। पहला द्वार शरीर, दूसरा द्वार मन, तीसरा द्वार बुद्धि, चौथा द्वार आत्मा। गांव का एक युवक जिसका नाम नीरव था, उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरे रहस्य को जानना चाहता हो। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक प्रकाश बार बार उठता था कि मैं कौन हूँ? क्या सिर्फ यह शरीर है? क्या इससे आगे कुछ और भी है? एक दिन वो जंगल की ओर भटक गया और उसी खंडहर के पास जा पहुंचा। जैसे ही उसने पहला दरवाजा पार किया, उसकी चेतना में कुछ बदलाव आने लगा। सासंगत जी, पहला द्वार शरीर का भ्रम।
जैसे ही नीरव ने पहला द्वार पार किया, उसने देखा कि वहाँ बहुत से लोग दर्पण के सामने खड़े होकर खुद को निहार रहे हैं। कोई अपने चेहरे को देखता, कोई अपनी मांसपेशियों को। तभी एक वृद्ध साधक ने नीरव से कहा कि यहाँ सबसे बड़ा धोखा, यही सबसे बड़ा धोखा है। जो दिखता है वही सत्य नहीं है। शरीर परिवर्तनशील है, आज जवान है कल बूढ़ा। तुम इसे अधिक हो, इसे समझो। नीरव आगे बढ़ा। उसके भीतर एक हल्का कंपन हुआ, मानो किसी व्रत को पीछे छोड़ रहा हो। दूसरा द्वार, मन का जंगल। सत्संगत जी दूसरे द्वार पर घना कुहासा था। अंदर जाने पर उसने देखा विचारों का तूफान, इच्छाओं की आंधी, डर की बिजली। मन रूपी जंगलों में वो भटकता रहा। सत्संगत जी हर दिशा से आवाज़ें आती कि मुझे पाओ, मैं सुख हूँ, मुझे छोड़ो, मैं दुख हूँ। भविष्य की चिंता करो, भूतकाल की गलनी में डूबो। सत्संगत जी नीरव थक गया। तभी एक साध्वी प्रकट हुई और कहा कि मन को साधना है, उससे जुड़ना नहीं। विचार आने दो, जाने दो, लेकिन खुद को उनसे एक दूरी पर रखो। सत्संगत जी नीरव आंखें बंद की। नीरव ने सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे वह मन के शोर से ऊपर उठने लगा। तीसरा द्वार, बुद्धि की भूल भुलैया। तीसरे दरवाजे के अंदर एक पुस्तकालय जैसा स्थान था। वहाँ हजारों ग्रंथ थे, वेद, उपनिषद, पुराण, बाइबिल, बौद्ध सूत्र। हर दिशा से ज्ञान की गूंज सुनाई दे रही थी। नीरव हर किताब को छूता, हर शब्द को पढ़ना चाहता, पर वह भ्रमित हो गया। सच क्या है, कौन सही है? एक मौन तपस्वी उसके पास आए और बोले, ज्ञान आवश्यक है, लेकिन अनुभव के बिना अधूरा है। जैसे शहद की बोतल पढ़ने से स्वाद नहीं मिलता, वैसे ही केवल पढ़ने से परमात्मा नहीं मिलता। सत्य को जीना होता है। नीरव ने ग्रंथों को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सत्संगत जी चौथा द्वार, आत्मा की पुकार। यह द्वार बाकी सबसे अलग था, बिल्कुल मौन। कोई आवाज नहीं, कोई प्रकाश नहीं, बस एक अंधकार। नीरव डर गया, लेकिन भीतर से एक शांति का अनुभव हो रहा था। जो दरवाजे में घुसा वो खुद को शून्य में पाया। न कोई विचार था, न कोई शरीर था, न पढ़ा हुआ ज्ञान, बस एक ही मैं हूँ की अनुभूति। तभी उसे भीतर से आवाज आई, यही तू है आत्मा, जो न जन्म लेती है न मरती है, जो हमेशा थी और हमेशा ही रहेगी। शरीर, मन, बुद्धि सब इसके साधन है, यह खुद में पूर्ण है। सत्संगत जी नीरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वर्षों की यात्रा में वहां पहुंचा था जहां सभी खोज खत्म हो जाती है। सत्संगत जी नीरव अब गांव लौटा, लेकिन पहले जैसा नहीं था। वह कम बोलता था, पर जब भी कोई उसे देखता उसे शांति का अनुभव होता था। लोग उससे प्रसन्न करते और वह मुस्कुराकर कहता कि चौथे दरवाजे के पार जो मिला उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन हाँ, जो भी खोजता है उसे वह मिल जाता है, बस भीतर उतरने की हिम्मत चाहिए। अब लोग उसके पास आते अपनी बेचैनी लेकर और लौटते थोड़ा हल्के और शांत होकर। सत्संगत जी यह कहानी हमें सिखाती है कि परमात्मा को बाहर नहीं भीतर खोजना होता है। हम शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा जब परमात्मा से जुड़ती है तब जीवन में सच्ची शांति प्रकट होती है। सत्संगत जी, आप जी को अगर कहानी अच्छी लगी हो, विचार अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और सत्संगत जी दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।